थे, आपको लगता है एक रिलेटिव फायदा यहाँ पर भारतीय बाजारों को आता हुआ नजर आएगा? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। आपने सही बोला। जो इंडिया पे गारमेंट इंडस्ट्री पे जो टैरिफ लगाया है वो 10 प्लस 27 37% करीब होगा। हम्म। और अगर हम देखने जाएं तो चाइना का 54% है, वियतनाम 46% है, पाकिस्तान 29% है, बांग्लादेश जो कुछ बहुत कम था वो 37% है और श्रीलंका 44% है। तो ये जो सब जो कंट्री है वो हमारे कंपटीशन में रहते हैं इंडिया के। तो अभी आज की तारीख में हम देखने जावे तो इस ये जो चाइना और वियतनाम मेन एक्सपोर्टर है यूएसए के, उनकी ड्यूटी अगर 50 से 54% है तो इट इज एडवांटेज इंडिया। तो ऐसा लगता है कि जो हमारा अभी एज ऑन डेट 10 से 11 बिलियन डॉलर्स का यूएसए को एक्सपोर्ट होता है गारमेंट्स का। तो ये जो टैरिफ दूसरी कंट्री के बढ़े हैं वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और हम मैंने आज सुबह से लेके बहुत सारे जो बड़े बड़े गारमेंट के एक्सपोर्टर हैं उनसे सबसे पूछा तो बोले हमारे को एक अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई टैरिफ में जो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए दूसरी कंट्री पे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 2 साल में यूएसए को डबल हो सकता है। सो हम ये पॉजिटिव देख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि एडवांटेज टू इंडिया अभी पहली नजर में ऐसा दिख रहा है मनीषा जी के एडवांटेज ऑफ टू इंडिया। और अगर आज देखें आप अगर स्टॉक मार्केट में तो जितने भी गारमेंट एक्सपोर्टर है, बड़े बड़े टेक्सटाइल यूनिट है, सबके स्टॉक आज भागे हैं 5% से लेके 20% तक की सर्किट है मनीषा जी। तो वो भी एक दिखाती है कि गारमेंट इंडस्ट्री ने इसको पॉजिटिव लिया है और फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली। इसके लिए आपको क्या लगता है क्या पॉलिसीज चाहिए होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इवन एज दूसरी कंट्रीज के हमने यहाँ पर टैरिफ्स बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन जो उनका मार्केट है, और जैसे कॉलिन हमें पहले समझा रहे थे कि ये चीजें 3 4 5 महीने में नहीं बदलती हैं, लेकिन तब तक हमें एक रिजल्ट ऑन ग्राउंड यहाँ पर जरूर देखना पड़ेगा। आपको लगता है वो ये मार्केट अचीव कर पाएगी? क्योंकि अपने आप ये ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपको इंडियन मार्केट्स, इंडियन पॉलिसीज, इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस, आपको लगता है वो सब रेडी है? सब रेडी है। मैं और मनीषा जी 2 महीने से हमारे गारमेंट इंडस्ट्री और जो बड़ी बड़ी स्पिनिंग यूनिट है जिनके 5 लाख स्पिंडल है, 10 लाख स्पिंडल है, वो इस पे वर्क कर रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की तो उनके एमडी है, चेयरमैन है, वो लास्ट 10 दिन से यूएसए में बैठे हुए हैं और नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई अगर इतना ड्यूटी आ गया है तो हम कितना बेयर करेंगे, आप कितना बेयर करेंगे। तो वो मीटिंगें चल रही है और काफी कुछ उस पे सॉल्यूशन भी निकला है। तो हमारे लोग हैं वो रेडी है मनीषा जी, ऐसा नहीं है कि चुप बैठे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। यूएसए में बैठे हुए हैं मैक्सिमम जो बड़े बड़े ग्रुप है जिसका गारमेंट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है यूएसए मार्केट में, वो सब वहीं बैठे हुए हैं मनीषा जी। ऑल राइट। सो आप कह रहे हैं कि इंडियन इंडस्ट्री और यूएस इंडस्ट्री बात कर रही है और कितना करना है और कितना कंज्यूमर को पास ऑन करना है, कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो बातचीत हो रही है। नेगोशिएशन शायद 80-90% नेगोशिएशन खत्म हो गया है एंड सब रेडी थे कि ये होने वाला है मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली अतुल गनात्रा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बहुत पॉजिटिव था, और जैसे अतुल जी कह रहे थे आज सिर्फ 2 ही चीजों में हमने बाइंग आते हुए देखी, एक तो फार्मा और दूसरा यहाँ पर टेक्सटाइल था। बाकी जगह भी बढ़त थी कुछ कुछ शेयरों में, लेकिन ये 2 सेक्टर्स क्लियरली यहाँ पर बढ़त दिखाते हुए नजर आए हैं। अतुल जी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो काफी पॉजिटिविटी आप हमारे को बता रहे हो कि अपॉर्चुनिटी है और एक्सपोर्ट्स अगले 2 साल में यहाँ पर डबल होने की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और बातचीत दोनों ही कंट्रीज के जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आए भी हैं।